कामयाब इंसान हमेशा वही होता है जो हर मुश्किल में डटकर खड़ा होता है, जिसकी अजीम मिसाल हमारे खान साहब हैं। लेकिन खान साहब को गिराने की भरपूर कोशिश मुखालफीन की तरफ से जारी है, जिसमें कोई शक बाकी नहीं रहता कि इस सब मामले में वाकई किसी की चाल या साजिश नहीं है, क्योंकि जिस तोशा खाना केस में खान साहब को सजा सुनाई गई है वो किसी भी तरीके से केस था ही नहीं, जिसमें सजा के बाद तो पहले वकीलों को मिलने की इजाजत नहीं दी गई कि कहीं खान साहब जीत ना जाएं, और फिर हर बार अपीलों की समाअत मुलतवी की गई। लेकिन आज ख्वाजा आमिर फारूक साहब और जहांगीर साहब के सामने इमरान खान साहब की जो तोशा खाना केस में सजा है उसके खिलाफ सस्पेंशन के लिए अपील थी। कल भी उसकी समाअत होती रही और आज के लिए उसको मुलतवी किया गया था कि जुम्मे वाले दिन 11 बजे बेंच बैठ के तो उसको सुन लेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल से ही ये फिक्स मैच था और आज तकरीबन 11:15 बजे के लगभग कमरा अदालत में ये मामला आया तो अमजद परवेज साहब के जूनियर ने आके ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनकी तो हालत ही बहुत खराब है और वो तो आ ही नहीं सकते अदालत में, तो इसलिए आप इस समाअत को मुलतवी कर दें। जिस पर जज साहब ने जो गुफ्तगू की, बज़ाहिर तो वो गुफ्तगू ऐसी थी कि लग ये रहा था, यानी तासुर यही आ रहा था कि वो इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लतीफ खोसा साहब ने बात को अपोज किया और उन्होंने ये कहा कि बेसिकली अगर आप इसको डिले करेंगे, अगर आप तारीख मंडे तक ले जाएंगे तो जो आदमी ऑलरेडी 18-20 दिन जेल में रह चुका है एक ऐसे इल्जाम में जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो ये मजीद 3 दिन आप इन्हें दे रहे हैं और हम इसको अपोज करेंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। और जज साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला किया तो क्या हम भी गलत करें। अब जब इन्हें ये पता है, यानी ये जो आर्गुमेंट्स दे रहे थे इसमें कोई जान नहीं थी, तो साफ लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर वो ये तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनाब ट्रायल कोर्ट के जज ने गलत किया था, तो मुझे ये बताइए कि आप तो इस गलत को ठीक करने के लिए बैठे हैं, तो आप फिर इस गलती को ठीक कर दें। जब आप ये डिटर्मिनेशन कर चुके हैं कि उसने गलत किया कि इमरान खान साहब को टाइम नहीं दिया गया और इस दौरान आर्गुमेंट के ख्वाजा हारिस साहब अदालत में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, इमरान खान को टाइम दे दिया गया था, जिसमें यानी इमरान खान को सजा भी सुना दी गई और उनको उसी दिन जेल भी भिजवा दिया गया था। फिर जब इमरान खान का ट्रायल था तो ये किसी भी तरह का 1 दिन का या 1 मिनट का भी डिले देने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर इस तरीके से आम हालात में अगर ये मुकदमा होता किसी आम मुलजिम का तो पहले दिन उसकी सजा सस्पेंड हो जाती, लेकिन इमरान खान की वजह से इसको ये आगे जा रहा है। और यहाँ सुबह वकील यही बात कर रहे थे, आज भी फैसला नहीं आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जस्टिस उमर अता बंदियाल का, उसने ये कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो हम फिर उसके बाद ही देख लेंगे। अब यहाँ पर फैसला आ ही नहीं रहा। अब वकीलों का आम ख्याल ये भी है कि मंडे वाले दिन भी कोई और कहानी होगी, हो सकता है कि जज बीमार हो जाए और इसके अलावा कोई भी कहानी बन सकती है। तो इमरान खान अभी भी पाबंदे सलासल है। वहाँ पर जो वकील थे, एक शोर एक हंगामा था और कोई रेस्क्यू वाला नहीं था, तो पता चला कि बात की गई है, रजिस्ट्रार को बताया गया है। यहाँ पर जो अमला है वो कह रहा है हमारे पास लिफ्ट खोलने की चाबी नहीं है, पुलिस नीचे खड़ी है, उनसे मदद मांगी गई कि आप कुछ मदद करें, कुछ लोगों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम तो बाहर से आए हैं, हमारा काम सिर्फ इस बिल्डिंग की हिफाजत करना है और ये जो काम है ये हमारा नहीं है। वहाँ पर एक एक अजीब हंगामा था, लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या ये कोई साजिश थी या ये एक्सीडेंट किया हुआ। अब मैं फैक्ट्स आपके सामने रखती हूँ, फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। लिफ्ट में जो गुंजाइश थी वो तो थी 21 बंदों की और उसमें थे 17-18 आदमी, तो इसका मतलब है कि वो ओवरलोड नहीं थी। नंबर 1, इसके अंदर कोई पंखा ही नहीं है, ऑक्सीजन का मसला है और अंदर जो अलार्म है उसको बार बार वो लोग बजा रहे थे, कोई आगे से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और इस लिफ्ट के दरवाजे की चाबी ही नहीं थी। फिर एक और चाबी, वो यानी जो भी कहीं स्टाफ टेक्निकल उनका मौजूद था वो चाबी नहीं दे रहा था जो इस डोर की चाबी है। और तकरीबन 50 मिनट लतीफ खान खोसा और पंजोदा साहब और उनके अलावा यूट्यूबर्स वो सारे के सारे वहां पर फंसे रहे, लेकिन
लेकिन सरदार लतीफ खान को खोसा ने ये बात कही। जब वो बाहर आए, अंदर भी जिन लोगों से उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा ये मेरी आवाज को बंद नहीं करा सकते, ये मुझे मारना चाहते हैं, मुझे डराना चाहते हैं, ये समझते हैं कि मैं चुप कर जाऊंगा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं नहीं चुप करूंगा और ना मैं कोई मौत से डरता हूँ। उसका एक दिन मुईन है। आज जो कुछ हुआ अदालत में, उस पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि गेम फिक्स थी और मुझे शक है और बड़ा अफसोस हुआ। और आज अदालत में आमिर फारूक साहब के हवाले से जो लोग वहाँ पर कह रहे थे कि ये मंडे को भी जमानत नहीं लेंगे और हो सकता है मंडे को ये खुद बीमार हो जाए या कुछ और हो जाए, इस सब के बाद नईम हैदर पंजूदा का भी बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब का केस जो है फिक्स करके उसके ऊपर फैसला दिया जाए। कभी नोटिस दिए जाते हैं जनाब कि आप इतने टाइम बाद आ जाएं, रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है, कभी दूसरे वकील की तरफ से ये कहा जाता है आज हमारी तैयारी नहीं है, फिर डेट दे दी जाती है। कभी ये कहा जाता कि वकील साहब बीमार हैं, फिर डेट दे दी जाती है। और आज आप देख लें कि फिर से 3 दिन की समाअत दी गई है। खान साहब के साथ इस केस के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा, खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। और आप देख लें कि ट्रायल जितनी जल्दी में चला है, एक दिन जब हम पेश भी हुए हैं और हमारे आर्गुमेंट्स नहीं सुने गए, जब हम कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं और 12:30 बजे फैसला देके अगले 10 मिनट में गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर देख लें कि किस तरह से इस केस के अंदर जानबूझकर ज्यादती की जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब हम कोर्ट से निकले, लिफ्ट में गए तो लिफ्ट फौरन से बंद हो गई और लिफ्ट की जो लाइट है वो भी अंदर बंद हो गई, न अंदर हवा आ रही थी न अंदर लाइट थी। 10-12 लोग 15 लोग वहां पर अंदर मौजूद थे, कुछ सहाफी हजरात भी थे, खोसा साहब थे और कुछ दोस्त भी थे जो अंदर मौजूद थे। तो वहां पर हमने देखा कि कोई बंदा नजदीक ही नहीं लिफ्ट के आ रहा, कोई ऑपरेटर की तरफ से कोई हलचली नहीं हो रही, कोई हमें मूवमेंट ही नजर नहीं आ रही कि लिफ्ट बंद हुई है। कोई ऊपर कंट्रोलर होगा, कोई लिफ्ट को देखने वाला इंचार्ज होगा, किसी बंदे की तरफ से मैसेज ही नहीं आ रहा। जिस पर हमने कोशिश की कि किसी ऐसे कोने में खड़े होकर ट्वीट किया जाए। 10-15 मिनट लग गई ट्वीट करते करते भी, क्योंकि वहां पर सिग्नल भी नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से 1-2 लोगों की बात हुई और हमने इंतजामिया से राब्ता किया कि नईम हैदर पंजूदा ने कहा है कि मैंने भी फोन मिलाया। जिस एक कोने के अंदर जब खड़े हुए सिग्नल आए तो मैंने कहा जी कि ये लिफ्ट बंद हो गई है, आप लिफ्ट को चलवाएं। फिर राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन कोई बंदा आ ही नहीं रहा था और हम तकरीबन आधा-पौना घंटा यूं ही अंदर खड़े रहे हैं, कोई बंदा इमदाद के लिए नहीं आया। लेकिन मैं आपको वाज़िया कहना चाहता हूँ, हमें इन्होंने आज 1 घंटा अंदर रखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सफोकेशन हुई, जो हुआ पसीने आए या हमने कलमा पढ़ा, जो भी किया हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वकालत ना ये छुड़वा सकते हैं इमरान खान की, ना इमरान खान का साथ छुड़वा सकते हैं। और हम बिल्कुल पूरी टीम खान साहब के साथ खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा था अदालत के अंदर भी कि 16 महीने से मुल्क सफोकेशन भी फील कर रहा है और इस मुल्क के अंदर जो आइन है वो मुअत्तिल हो चुका है, मुल्क बेआइन हो चुका है। इस मुल्क के अंदर आइन बेहाल किया जाए, कानून आइन की बालादस्ती चाहिए और इस मुल्क पे और अवाम के ऊपर जुल्म ना किया जाए। इंसाफ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जान हाजिर है। साहब के लिए वकालत तो छोटी चीज है, हम हर वक्त जो है वो जान हथेली पे रख कर खान साहब का साथ दे रहे होते हैं और उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।